अस्सलाम वालेकुम। आप में से कितने लोगों ने इस पौधे को देखा है, देखकर पहचाने हैं, या आपने इन काले रंग के बीजों को देखा हो, इन बीजों को इस्तेमाल किया होगा। ये पौधा, ये बीज, इनके बारे में आज से 1500 साल पहले हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। हज़रत अबू हुरैरा रवायत करते हैं, सही बुखारी हदीस नंबर 5688 कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस काले दाने यानी कलंजी के अंदर हर मर्ज का इलाज है सिवाय मौत के। आप लोगों ने सही पहचाना दोस्तों, ये पौधा कलौंजी का पौधा है और इन दानों को, काले दानों को कलौंजी कहा जाता है। ये अल्लाह ताला की बनाई हुई ऐसी करिश्माती ड्रग समझ लें जो सदियों से मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल होती आ रही है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, क्या ये कलौंजी हमारे किसी काम की है? हम जो पोल्ट्री से, हम जो बर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जानवरों से ताल्लुक़ रखते हैं, यस, हदीस के अंदर ये भी फरमाया गया है कि तमाम जो भी इसको इस्तेमाल करेंगे उनके लिए शिफा है मौत के अलावा। कलौंजी आपके परिंदों के लिए, आपके फैंसी बर्ड्स के लिए, आपकी मुर्गियाँ, आपके अंडे देने वाली मुर्गियाँ, चिकन, आपने चिकन पाला हुआ है, सब के लिए इसके अंदर हर तरह की बीमारी के लिए शिफा है। अनगिनत इसके फ़ायदे हैं। मैं आपको 15 फ़वाइद बताऊँगा और वो फ़ायदे आपने कैसे इस कलौंजी से हासिल करने हैं, किस डोज में आप इसको इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे। इसका कहवा बना के भी इस्तेमाल किया जा सकता है या इसको फीड में देंगे। आपके शेड के ऊपर इकोलाई का मसला नहीं जा रहा, आपके लॉफ्ट के अंदर बर्ड ब्रीड नहीं कर रहे, इम्यूनिटी का मसला है, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस यानी आईबी आई हुई है, प्लग बन रहे हैं, या गंबोरों का इशू है, रानी खेत की बीमारी का प्रॉब्लम है, या टाइफाइड जान नहीं छोड़ रहा, आपके परिंदे अंडे नहीं दे रहे, अंडे दे रहे हैं तो अंडों का साइज छोटा है, वजन पूरा नहीं है, छिलका कमज़ोर है, अंडा अंदर फंस जाता है, एग बाइंडिंग का प्रॉब्लम है, या बीट चिपक जाती है बॉडी के साथ, या बर्ड वजन नहीं कर रहा, सोकड़े के मसाइल हैं, आपके बर्ड के ऊपर किसी तरह के कीड़ों का हमला है। कितने फ़वायद आपको मैंने बताए। ये सारे फ़ायदे इस ब्लैक क्यूमन या कलौंजी के इस्तेमाल से आपके परिंदों को मिलेंगे। कैसे मिलेंगे ये आपको इस वीडियो को देख के पता चलेगा। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके उन सवालात के जवाब दूंगा जो आप अक्सर हर वीडियो के नीचे पूछते हैं। फैंसी बर्ड्स के लिए क्या डोज है, गोल्डन मिस्री के लिए क्या डोज है, असीलों को दे सकते हैं, कबूतरों को दे सकते हैं, पैरट्स को दे सकते हैं, लव बर्ड्स को दे सकते हैं, भाई सब के लिए बताता हूँ। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं पूरा चार्ट दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास ब्रॉयलर है तो क्या डोज देंगे, क्या मकसद हल करेगी, अगर आपके पास कबूतर हैं तो क्या डोज देंगे, तोतों के लिए क्या डोज देंगे। तो वीडियो पूरी देखनी है। यहाँ पे कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं। दोस्तों, इस चैनल को, इस वीडियो को सिर्फ फार्मर्स नहीं देखते जिन्होंने कलौंजी का नाम सुनना है, डोज देखनी है और अपने परिंदों को इस्तेमाल करवा देनी है। इसको स्टूडेंट्स भी देखते हैं, इसको डॉक्टर्स भी देखते हैं। अगर मैं बताऊँगा नहीं कि आखिर कलौंजी इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल क्यों है, आखिर इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा क्या है, आखिर इसके ऊपर कोई रिसर्च की गई थी कि नहीं की गई थी, उनका पर्पस सर्व नहीं होगा और उनके लिए ये वीडियो किसी तरह भी कारआमद नहीं होगी। लिहाजा थोड़ा सा बर्दाश्त करें और मैं आपसे वीडियोस के नीचे टाइम स्टैम्प्स दिया करूंगा। जिसने इंट्रोडक्शन देखना है वो इंट्रोडक्शन देख ले, जिसने अपने मकसद की जो चीज़ देखनी है वो क्लिक करके चैप्टर वाइज अपने हिसाब से चीज़ें देख ले, ताकि आप लोगों का भी वक्त ज़ाया ना हो और मेरा भी पर्पस सर्व हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 25,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं आप लोगों का। एक पप्पी इधर, एक पप्पी इधर। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा साथ दिया, अब मज़ीद इस चैनल का साथ दें। 50,000 अगला टारगेट है, सब्सक्राइबर हमने करने हैं। तो सब्सक्राइब के बटन को दबाते जाएं, जो चीज़ मिलती है इसके ऊपर खींच के मारते जाएं, आगे बढ़ते जाएंगे। आप में से बहुत से लोगों ने ये सोचा होगा कि डॉक्टर साहब को नाम तो बोलना नहीं आता, बताएंगे क्या है। ये असल में तो वर्ड कलवंजी है दोस्तों, ये कलवंजी नहीं है, ये कलौंजी है। ये कलवंजी गलत प्रोनाउंस किया जाता है और इंग्लिश में इसको ब्लैक कमिन्स या ब्लैक क्यूमन कहा जाता है और साइंटिफिक इसका नेम नाइजीरिया सटिविया। आखिर सदियों से लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ मेडिसिनल प्लांट। क्यों कर रहे हैं? आखिर इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो लोगों को पता चल गई और उन्होंने इसके पत्तों को पीस के जख्मों पे लगाना शुरू कर दिया, या इसका कहवा बना के पीना शुरू कर दिया, या इसको अपने खाने में इस्तेमाल करना शुरू किया। इसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और वो किसी भी मसाला, ये मसाले की एक टाइप है, तो बस किसी भी पौधे से ज़्यादा इसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। ये बेनिफिट्स इंसानों और जानवरों दोनों में सेम होंगे क्योंकि दोनों में सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नहीं,
अंडे देने वाला मामला आ जाएगा तो अंडे तो इंसान नहीं देते और गाय भैंस भी नहीं देती। वो आपके जो मकसद के बेनिफिट्स हैं आप उसमें से निकाल लीजिएगा। सबसे पहला बेनिफिट, आपके बर्ड के अंदर इकोलाई नहीं जा रही या टाइफाइड का इशू नहीं जा रहा, वेंट पेस्टिंग आ रही है या वेंट ग्लीट आ रहा है, यानी ब्लैक कलर की बीट चिपक रही है या वाइट कलर की चिपक रही है। आपने सारी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया, अब आप थक गए हैं या आप एंटीबायोटिक्स को अफोर्ड नहीं कर रहे, या आप चाह रहे हैं कि मैं लंबे अरसे के लिए इस चीज़ को इस्तेमाल करूँ ताकि मेरे बर्ड में प्रॉब्लम ना आए, तो दोस्तों आपके लिए खुशखबरी है कि ये एंटी बैक्टीरियल है और बहुत अच्छा एंटी बैक्टीरियल है और ये सबसे ज़्यादा इकोलाई और साल्मोनेला के खिलाफ काम करता है। दूसरी प्रॉपर्टी, आपके शेड में आपको लग रहा है कि वायरल इन्फेक्शन आ गई है और आहिस्ता आहिस्ता एंडी का, आईबी का, गम्बोरो का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप अल्लाह का नाम लेंगे, पिसवा के कलवंजी को फीड के अंदर इस्तेमाल करेंगे। डोज फिर मैं सारी एंड पे बताऊंगा। ये बहुत अच्छा है, एंटी वायरल है। तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट से मुराद ये है कि ये उन फ्री रेडिकल्स को जाके अपने साथ बाइंड कर लेगा जो बॉडी को डैमेज कर रहे होते हैं, लिवर को डैमेज कर रहे होते हैं, लिवर का साइज़ बढ़ा रहे होते हैं, स्प्लीन का साइज़ बढ़ा रहे होते हैं, या हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर हेमरेजेस कर रहे होते हैं, ट्राइटिस पैदा कर रहे होते हैं, तो उनको भी ये बाइंड कर लेता है। तो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी वायरल भी है। तो इसका चौथा बेनिफिट ये है कि ये बहुत अच्छा इम्यून बूस्टर है। कलौंजी के अगर आप इस्तेमाल को करेंगे तो आपके बर्ड में किसी तरह का कोई भी इम्यूनिटी का मसला नहीं आएगा, क्योंकि ये न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स जो कि हमारे बॉडी के अंदर और बर्ड्स की बॉडी में लाइन ऑफ डिफेंस हैं, उनकी क्वांटिटी को, उनके सेल्स की मिकदार को बढ़ा देता है। पांचवा इसका फ़ायदा यह है कि कलौंजी बहुत अच्छी एंटीसेप्टिक है। अगर आप इसको पीस के या इसके पत्तों को ज़ख्मों के ऊपर लगाएंगे तो ज़ख्म बेहतर हो जाते हैं और इन्फेक्शन ख़त्म हो जाती है। अंडे देने वाली मुर्गियां जिन भाइयों ने पाली हुई हैं या ब्रीडिंग के लिए परिंदा रखे हुए हैं और वो परिंदे अंडे नहीं देते या अंडे फर्टाइल नहीं होते या उनका छिलका मजबूत नहीं होता या एग बाइंडिंग का प्रॉब्लम आता है, तो उनके लिए भी ये एग शेल क्वालिटी को भी इंक्रीज़ करती है। ये अंडे के साइज़ को बेहतर करेगी, छिलके को बेहतर करेगी, और कोई ऐसी मुर्गी जो अंडे की प्रोडक्शन पे नहीं आ रही तो वो मुर्गी भी अंडे देना शुरू कर देगी। नौवां फ़ायदा इसका ये है कि ये FCR को बेहतर करती है। अगर आपने गोश्त के लिए मुर्गियां रखी हैं और अगर आप उसका वज़न बढ़ाना चाह रहे हैं तो ये बहुत अच्छा ग्रोथ बूस्टर है, ग्रोथ प्रमोटर बहुत अच्छा है। आप अंडे देने वाली मुर्गियों और दोनों में और अपने फैंसी बर्ड्स में भी इसको एज अ ग्रोथ प्रमोटर इस्तेमाल कर सकते हैं। 10वां फ़ायदा ये है कि ये लिवर को प्रोटेक्ट करती है। किसी भी तरह का लिवर का साइज़ बढ़ रहा हो, लिवर छोटा हो रहा हो, लिवर फट रहा हो, उसके केस में भी आप कलौंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ साथ इसका जो नेक्स्ट फ़ायदा है वो ये कि ये गुर्दों की इन्फ्लेमेशन को रोकती है। गुर्दे चोक हो जाते हैं, बर्ड के अंदर पानी का मसला आना शुरू हो जाता है, एसाइटिस का मसला बनता है, या गुर्दे बहुत ज़्यादा स्वेल होने की वजह से मॉर्टेलिटी हो रही है, उस केस में भी आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये माइक्रोफ्लोरा जो गुड बैक्टीरियाज हैं उनकी ग्रोथ में इजाफा करती है, क्योंकि ये डेंजरस बैक्टीरियाज को मारती है, तो गट का इन्वायरमेंट बेहतर होता है तो प्रोडक्शन बेहतर होती है। ये बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अगर आपके बर्ड में चोट लग गई है, अगर उसमें किसी तरह का मसला है, स्वेलिंग है या उसको बुखार हो गया है, उस केस में भी आप कलौंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका बर्ड बुखार से भी निकल आएगा। मुर्गियों के अंदर कीड़ों से परेशान हैं, कीड़े जान नहीं छोड़ रहे, पेट के अंदर कीड़े हैं, उस केस में भी आप कलौंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिरी सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि ये एंजाइम्स एक्टिविटी को बेहतर करती है। जो बॉडी के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, किसी भी रिएक्शन को होने के लिए दरमियान में एक कैटलिस्ट का काम कर रहा होता है एंजाइम, जैसे चाबी ताले को खोलती है, तो ये उस प्रोसेस को बेहतर करते हैं, उससे बर्ड की ओवरऑल ग्रोथ बेहतर होती है। तो आप देखें ये कितने सारे फ़ायदे हैं, ऑलमोस्ट 15 के करीब फ़ायदे हैं जो एक इस काले सीड, और कहा भी किस हस्ती ने है, जो इस दुनिया की, इस कायनात की सबसे मोतबर और सबसे सादक और अमीन हस्ती हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। तो ये झूठ कैसे हो सकता है? साइंस ने तो इसके ऊपर बाद में आगे रिसर्च, वायरल रिसर्च आप देख लें, ये स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बता रहे हैं कि ये आईबी के केस में, एंडी के केस में बहुत ज़्यादा अच्छे टाइटर मिले हैं हमें अगर हमने फीड में कलौंजी को इस्तेमाल करवाया। ये अगली रिसर्च देख लें, साल्मोनेला इकोलाई के खिलाफ देख लें, या आप इसको पैरासाइट्स के हवाले से यानी कीड़े मकोड़ों के हवाले से रिसर्च देख लें। साइंस तो अब बता रही है, मतलब आपके सामने तस्वीर आ रही है, आपने इस तस्वीर को देखना है और देखने के बाद आप इसमें से जो भाई ने कबूतर रखे हैं, भाई तू कबूतर वाली फाड़ ला दवाई चो, जिसने तोते रखे हुए भैया तो तोतों वाली दवाई देख लो, ब्रायलर्स वाले ब्रायलर्स वाली देख लें, और गोल्डन मिस्री वाले वो देख लें। अब चिकन्स का मतलब तो चिकन ही होता है ना, चाहे वो गोल्डन मिस्री हो, चाहे वो ब्रायलर हो, या घर में मुर्गियाँ रखी हैं,
तो दोस्तों अगर आपने इस्तेमाल करने का तरीकाकार ये है कि आपने इसको फीड में इस्तेमाल करना है। परसेंटेज नहीं बताऊंगा मैं, सीधा सीधा ग्राम से मैं बताऊंगा। आप इसको 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम, मैक्सिमम 50 ग्राम तक दे सकते हैं। ठीक हो गया। कंट्रोल शेड्स के अंदर हम बैग्स में जाते हैं तो कंट्रोल शेड की एक ही डोज बनती है 100 से 150 ग्राम पर बैग। आप इसको पिसवा के फीड के अंदर शामिल कर सकते हैं। कैसे देनी है? चिकन्स के अंदर अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें, चिकन्स के अंदर अगर आप इसको 10 ग्राम से लेके 50 ग्राम तक ऐड करते हैं तो इस सूरत में ये एंटीऑक्सीडेंट काम करेगी, टॉक्सिसिटी पे काम करेगी, इम्यूनिटी पे काम करेगी, एंटी फंगल के तौर पे काम करेगी, बैक्टीरियल के तौर पे काम करेगी और आपके गट की हेल्थ, चूजे के गट की हेल्थ को भी बेहतर करेगी। ये तमाम बेनिफिट्स आगे लिखे हुए हैं। अगर आपने कबूतरों के अंदर, पिजन्स में आपने इसको इस्तेमाल करना है तो 10 ग्राम से लेके 20 ग्राम इसकी मैक्सिमम डोज है। आप इस्तेमाल करवाएंगे ये सारे फायदे आपको मिल सकते हैं। कम डोज में आप 10 ग्राम पर केजी फीड में और ज़्यादा डोज में आप 20 ग्राम्स पर केजी फीड में आप इस्तेमाल करवाएंगे। तोतों के अंदर इस्तेमाल करना है, पैरट्स में, तो 10 ग्राम से लेके 50 ग्राम पर केजी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कम क्वांटिटी के अंदर आप 10 ग्राम से शुरू करेंगे और हाई पोटेंसी में फिर आप 50 ग्राम तक भी इसको आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जब आपने कोई न्यूट्रिशनल फ़ायदे लेने हैं, जैसे कि आपने उसको एज अ लिवर प्रोटेक्टर देना है या किडनी के लिए देना है या बुखार हल्का फुल्का उसके लिए देना है, तो आप 10-20 ग्राम देंगे। लेकिन आपने एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल यूज़ करना है तो आप 50 ग्राम तक डोज देंगे। फ़र्क ये है। अंडे देने वाली मुर्गी में आप इसको इस्तेमाल करेंगे, अंडे की प्रोडक्शन बेहतर हो और अंडे का छिलका भी बेहतर हो, अंडे का साइज़ बेहतर हो, उसके लिए आप इसमें 20 ग्राम से लेके 50 ग्राम पर केजी फीड के अंदर आप देंगे। कंट्रोल शेड के अंदर आप बैग इस्तेमाल कर रहे हैं तो 100 से 150 ग्राम पर बैग में आप इस्तेमाल करेंगे। 7 डेज लगातार आपने इसको इस्तेमाल करना है। और अगर आप लॉन्ग टर्म फ़ायदा लेना चाह रहे हैं तो आप 1 महीना भी इसको लगातार इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों कलौंजी आपको कैसी लगी? कलौंजी के बेनिफिट्स आपको कैसे लगे? और खुदा दा वास्ते मैनू इमरान खान और नवाज शरीफ दे नाल प्राइम मिनिस्टर बनाने दे विच ना आओ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं यार, खुदा दा वास्ते मज़े लै लैन दो ज़िंदगी दे, क्यों टेंशन पान डे हो? तो अल्लाह ताला जो इस मुल्क के लिए बेहतर है उसको इन इलेक्शंस के अंदर कामयाबी से हम किनार फरमाए। आमीन। हमारे मुल्क का फ़ायदा होना चाहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा और वीडियो पसंद आ गई हो तो इसको लाइक करते जाएँ। आप लोगों का तहे दिल से मशकूर हूँ। 25,000 सब्सक्राइबर्स के लिए दिल से दुआ निकल रही है आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे कंसल्टेशन लें, पाकिस्तान से बाहर हैं या पाकिस्तान के अंदर, व्हाट्सएप पर रब्ता करें, आपको तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। आप मुझे मेरा फेसबुक वाला पेज फॉलो करें, उसके ऊपर रील्स के ऊपर, वीडियोज़ के ऊपर मुझे स्टार्स भेज के मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।